अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस स्पेशल के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैसे तो सैलाबी एक तारीख रही है, लेकिन जो हालिया सैलाब आया है जिसे फ्लश फ्लड का नाम दिया गया है और इसकी तबाहियाँ यकीनन 14 जून से जो शुरू हुई हैं, तो अब तक 3 माह के कमो बेश हमने इसके तबाहकुन असरात देखे हैं। ये एक इतनी बड़ी तबाही के साथ सैलाब आया था कि इस वक्त पाकिस्तान का जो 1/3% हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। तकरीबन 1500 लोग से ज़ायद जो है इसमें जाबाक हो चुके हैं और तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए हैं। अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो 8 लाख से ज़ायद जो है मवेशी वो जाबाक हो चुके हैं इसमें। साथ साथ हम बात करें अगर कि इस वक्त मुआशी अगर नुकसान का एक तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन $30 बिलियन के, जो कि हतमी नहीं है क्योंकि अभी सैलाबी पानी उतरा नहीं है। जब ये पानी उतरेगा तो फिर इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। पाकिस्तान यकीनन इस वक्त अपनी तारीख के एक बहुत ही बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है और हमारी वफाकी हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमत, हमारे मुखैर हजरात, NGO, सिविल सोसाइटी, सब लोग जो हैं इस वक्त इस चैलेंज से नबर्द आजमा हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम बात करें हमारी फोर्सेस की, तो हमारी जो तीनों अफवाज हैं जिसमें हमारे एयरफोर्स हो गए, जिसमें हमारी नेवी और ख़ास तौर पे हमारी आर्मी, पहले दिन से सैलाब जब से ये शुरुआत हुई है इसकी, इसमें इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तानी अफवाज जो कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत पर मामूर है, लेकिन मुल्क के जो दाखिली और सलामती मामलात हैं उसको भी वो देख रही है। साथ साथ जितने भी डिज़ास्टर आए अब तक पाकिस्तान में, जितनी भी नागहानी आफत आई है, पाक फोर्सेस, पाक आर्मी, पाक नेवी हम हमेशा हमें फ्रंट लाइन पर नज़र आई है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि एक पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा है। पाकिस्तान के चारों सूबे इस वक्त डिज़ास्टर में हैं, यकीनन बड़ी तबाही हुई है, लेकिन ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और सिंध जो है वो सूबे हैं जो इससे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अगर हम सूबे सिंध की बात करें तो 23 अजला हैं जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन आर्मी जो है वो रोज़े अव्वल से इमदादी सरगर्मियों में, रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में इस वक्त आगे आगे है। मैं आपको लेकर चलूँगी आज बदीन और सांगड़, और मैं आपको बताऊँगी कि पाक जवान आर्मी हमारी किस तरह इमदादी सरगर्मियों में मुलव्वस है और किस तरह वो फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रही है। आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए इकोनॉमी इन फोकस। इस वक्त मैं आपको सैलाबी सूरत हाल का जो फ़िज़ाई जायज़ा है वो दिखा रही हूँ। स्टूडियो पर बैठकर तो हम यकीनन इस पर बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे ज़्यादा अबतर है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर अंदाज़न बात की जाए तो 4 मिलियन एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर मैं सिर्फ सिंध की बात करूं तो सिंध में 450 से 500 अरब की फसलें तबाह हो चुकी हैं और CM सिंध ने ये बात की है कि तकरीबन 3 से 6 माह लगेंगे। ये जो सैलाबी सूरत हाल है, ये जो पानी है जिससे फसलें तबाह हुई हैं, इनको निकालने में, ये आप फ़िज़ाई मनाजिर देख सकते हैं इस वक्त कि क्या सूरत हाल है। और यकीनन ये जो क्लाइमेट चेंज है उससे मुतासर पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है और यकीनन ज़राअत सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचा है। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील है इस वक्त कि जो हमें इस हवाले से जो तबाही का सामना करना पड़ा है, जो सूरत हाल है, उसको एड्रेस करने के लिए अक़वाम आलम सामने आए। हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम तकरीबन 1.25 घंटे की मुसाफत तय करके फाइनली हम बदीन पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर जो हम देख सकते हैं इस वक्त आर्मी के फ़ौजी जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त हमें फील्ड कैंप्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो मौसम है वो गर्म है यकीनन, और यहाँ पर जो मुतासरीन हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और जो फील्ड कैंप्स लगे हुए हैं, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, फ़ौज जो जिनका किरदार काबिल तहसीन है, रोज़े अव्वल से हमने देखा है, उन्होंने क्या इमदादी सरगर्मियाँ की हैं, इससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त फील्ड पर, और जैसे कि आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं और हद निगाह जहाँ भी हम देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मुतासरीन हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं। साथ साथ हमारे फ़ौजी जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे एम्बुलेंसेस देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देख सकते हैं। इस वक्त हमें ये कॉन्वॉय लेकर जाएगा और जो जो यहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ हैं उससे अपडेट करेगा।
और यकीनन नाज़रीन आज का दिन काफ़ी अहम है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्टूडियो में बैठकर फ्लड सिचुएशन को डिफ़ाइन करना एक अलग सिनेरियो होता है, लेकिन फील्ड पर पहुंचकर हमें यहाँ पर जिन चीज़ों का एहसास होगा कि यहाँ पर वाकई जो सैलाब मुतासरीन है वो शदीद मुतासर हैं। इमदादी जो सामान है उन तक पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे। हमारी जो आर्मी है, हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं वो किस तरह यहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उनको क्या मसाइल हैं उससे भी बात करेंगे, और यहाँ पर जो ज़रूरियात हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में आ सकें। ये टेंट विलेज तो आपने बना लिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माल मवेशी भी इनके मौजूद हैं। कुछ और भी एक्टिविटीज़ लाइक इंगेज कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, कुछ इनकी जो एक ट्रॉमा से वो गुजरे हैं उसके लिए कोई काम किया जा रहा है? इन टेंट विलेजेस में जो है वो ख़ास तौर पे जो मैं एक और बात हाईलाइट करना चाहूँगा, बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी। तो हमने शुरू से ही कोशिश की कि ये जो टेंट विलेजेस हैं इनके अंदर स्कूल का भी बंदोबस्त कर दिया जाए, क्योंकि पानी सारा वो स्कूलों को भी इनंडेट कर चुका हुआ है। तो हमने स्पेशल टेंट्स उसके लिए भी लगाए हुए। आपको अभी मैं दिखाऊंगा बच्चे जो यहाँ पे वो एजुकेशन भी हासिल करना शुरू हो गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बदीन में और एग्जैक्टली मैं मलकानी शरीफ का इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। एक जो हमने यहाँ पे सर्वे किया तो हमें पता ये चला कि यहाँ पर डायरेक्ट सैलाब नहीं आया। यहाँ पर तकरीबन जो LBOD थी, जो MM ड्रेन थी, जो पुरानी ड्रेन्स थी वो ब्रिज हो गई थी और ब्रिज होने की वजह से वो पानी जो है वो एक्सीड कर गया था। यानी इन लोगों ने इस तरह से पानी कभी देखा नहीं था, इस तरह से सैलाब यहाँ पर कभी आया नहीं था। यकीनन जिस तरह हमें पता है कि बारिश जो हुई है तकरीबन 600 से 800% बारिशें इस वक्त पाकिस्तान में हुई हैं। मानसून बारिशों का जो सिलसिला जारी रहा जिसकी वजह से सैलाब आया। इस वक्त जो रिवर इंडस था उसके बराबर में जो जितने कच्चे इलाके थे वो ज़्यादा मुतासर हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़िला बदीन, सजावल, थरपारकर यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट फ्लड नहीं आया, बल्कि वो जो ड्रेन्स थी वो एक्सीड कर गई जिसकी वजह से पानी फैल गया और इतनी तबाही हुई कि लोगों के घर ख़त्म हो गए, लोगों के माल मवेशी ख़त्म हो गए। अब जो हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम देख सकते हैं अपने अक़ब में कि यहाँ पर खेमे बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं। टेंट विलेजेस का नाम दिया गया है। यहाँ पर उन लोगों को इवैक्यूएट करके जिनके घर ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर लेकर आया गया है, इनको रखा गया है और साथ साथ इनके जो माल मवेशी थे, क्योंकि 8.5 लाख के करीब जो माल मवेशी थे पूरे पाकिस्तान में वो हलाक हुए हैं, जिनके मवेशी बच गए वो यहाँ पर साथ लेकर आ गए हैं और उनको भी चारा और दीगर उनके इंतजामात यानी कि मवेशी के जो मेडिकल है उसके लिए भी यहाँ पे इंतजामात आर्मी ने किए हैं। पाक फौज सलाम मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश पेश नजर आ रही है। इस वक्त हम यहाँ पर मुख्तलिफ मेडिकल कैंप से उनका भी दौरा करेंगे। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस वक्त राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कुक्ड फूड का भी इंतज़ाम है, लेकिन अब चूंकि लोग जो है यहाँ पे थोड़ा एक ट्रॉमा से निकल आए हैं, कुछ करने के काबिल हो गए हैं, तो उनको इंगेज करने के लिए कुछ ऐसे इंतजामात रखें कि वो यहाँ पर खाना पका सकें। आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दीगर अहवाल भी देंगे। जब सैलाब आया था तो हमने देखा था कि हमारी जो फ़ौजी अफसरान हैं उन्होंने सबसे पहले जो है अपनी तनख्वाह का हिस्सा जो है वो फ्लड रिलीफ में दे दिया था और वॉलंटरी दिया था। उसके अलावा जो उनके पास राशन था, पर्सनली भी जो उनके पास राशन था और जो उनके पास सेव हुआ था वो राशन भी उन्होंने जितने सैलाब मुतासरीन थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस वक्त मेरे अक़ब में भी आप देख सकते हैं कि राशन डिपो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और ये क्यू भी देख सकते हैं। बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर लोगों को जो है वो राशन तकसीम किया जा रहा है। हम यहाँ बात करते हैं लोगों से जो कि यहाँ मुतासरीन में से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? अब्दुल हकीम सर। आप कहाँ से हैं यहाँ पर? अभी बदीन ज़िला। अच्छा, बदीन ज़िला। आप यकीनन आपका घर बार इससे मुतासर हुआ? जी सर। जी सर। क्या ज़रा बताएंगे क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल बस कोई काश शय नहीं बची, पर फौजी का सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान फौजियों को हमारी फुल मदद की है, राशन पानी फुल दिया है हमें। ठीक है, तो आप मुतमईन हैं यहाँ पे जो काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल मुतमईन है फौजी बहादुर से। ठीक है, तो अभी तो हमने शुरू में देखा था कि पके पकाए खाने आप लोगों को दिए जा रहे थे, अब आप लोगों को ये राशन दिया जा रहा है, तो इंतजाम है आप लोगों के पास पकाने का? जी। कितना अंदाजन आपको राशन लगता है जो आप यहाँ से लेके जाते हैं, कितने दिन चलता है? हफ्ता चलता है, हफ्ता सर।
यकीनन ये जो सैलाब से तबाही हुई है इसको अक़वाम आलम ने भी इंडोर्स किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाकर जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उस बहरान से गुजर रहा है जिसका वो जिम्मेदार नहीं है। तो यकीनन अक़वाम आलम को सामने आना चाहिए और ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जस्टिस देना चाहिए। हमने देखा कि बहुत हमें इमदाद, बैनुल-अक़वामी इमदाद मिलना शुरू हुई और हमारे जो हमसाय ममालिक हैं उन्होंने भी दिल खोल कर, और इसमें जो हमें वर्ल्ड हेल्थ सपोर्ट, लार्ज सपोर्ट हमें मिली है उसमें यकीनन सबसे पहले हमने देखा था कि टर्की था और फ्रेंच के कुछ डेलीगेशन आए थे। उन्होंने आकर यहाँ पर ना सिर्फ इमदाद फराहम की और पैसों के हवाले से भी, और जो इमदादी सामान है, अशिया हैं, वो भी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये हमें कार्टन्स नज़र आ रहे हैं, इसमें राशन है, सऊदी अरब लिखा हुआ, यानी कि ये किंगडम ऑफ सऊदी अरब की तरफ से हमें एक इमदाद मिली है। साथ साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि टर्की के हमें कुछ यहाँ पे कार्टन्स नज़र आ रहे हैं और दूध के कुछ यहाँ पे हमें कार्टन्स नज़र आ रहे हैं। यकीनन ये हमें इन सैलाब मुतासरीन के लिए। अच्छा, इस तरफ हम आएंगे तो ये बैग जो आप देख रहे हैं इसमें क्योंकि पहले जो है वो पकी पकाई ग़िज़ा फराहम की जा रही थी, पकाने का इंतज़ाम नहीं था। अब चूँकि थोड़ा थोड़ा करके स्टेबिलिटी आ रही है, इस्टेब्लिश कर दिया गया है इस विलेज को यहाँ पर पाक आर्मी की जानिब से, तो इसके अंदर सामान है, बर्तन हैं, चमचे हैं और जो यहाँ पे ज़रूरी सामान जिसमें ग़िज़ाएँ पकाई जाती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। टेंट्स भी आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर टेंट्स भी मौजूद हैं और चाइना की तरफ से ये टेंट्स आए हुए हैं। यकीनन इस वक्त हमें कमी नहीं है इमदाद की, लेकिन साथ हम जब भी बात की वो कि मैकेनिज़्म होना चाहिए और यकीनन पाक आर्मी एक ऐसा इदारा है जो ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े मैकेनिज़्म उनका एक तरीक़ाकार होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यहाँ पर जितने लोगों से हमारी बात हो रही है काफ़ी मुतमईन है यहाँ पे लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की भी यहाँ पे लाइन लगी हुई, ख़वातीन वहाँ पर बैठी हुई हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको ये इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इनको किसी किस्म की कोई ईगोइस्टिक या कोई इनको एहसास हो कि हमारे साथ क्या हुआ। यहाँ पर पाक फ़ौज के जवान बिल्कुल इनके साथ भाइयों की तरह और बाप की तरह शफ़क़त के साथ जो है वो यहाँ पर इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है ताकि इनको किसी तरह का एहसास कमतरी ना हो। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस वक्त ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह के हमने बताया आपको कि यहाँ पर राशन और इमदादी सामान जो है वो तकसीम किया जा रहा है। ख़वातीन मौजूद हैं और ख़वातीन के साथ बच्चे भी मौजूद हैं। जो मसाइल हमने ख़वातीन के सुने थे यहाँ पर कि उनको हेल्थ को लेकर, बच्चों के हवाले से बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीनन खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। अब इनको एक तरह से एक खेमे मुयस्सर हैं जहाँ पर वो सो तो सकते हैं, लेकिन यकीनन सुकून उनको उस वक्त आएगा जब ये अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा साडा सारा मुल्क बुड गया, साडे घर घाट सारा मुल्क बुड गया। मोहम्मद उमर दलवानी घर नवे माल बकरियां छोकरियां बे सब मां असां थोड़े थोड़े घटे अपना साह बचा निकल से हुण असां को घर देवो को अजा देवो ऐं सिम दी निकाल करो तो निकले। असां हर साल बुड देऊं, हर साल असां केड़ा दो किता। जी, आप क्या कहेंगी? इस जमीन पे घर चाहिए, सन घर चाहिए, इस जमीन पे घर चाहिए, जाम दलवानी की जमीन ते घर चाहिए। मेहरबानी करो घर देवो। असांजे बच्चे रुल गए ने, कोठे पर कोठे ते बैठे हूँ। हर साल डुब जाते हैं, हर साल डुब जाते हैं, का शय नहीं बचती। मीरपुर दी सिमनाली बदीन जिला बोर्ड दी है, हर साल कोई का शय नहीं बचती। मेहरबानी करो, साथे भलाई करो। आपने इनकी बात सुनी, यकीनन ये वही लोग हैं जो अपने घर बार माल मवेशी जो है इनके आंखों के सामने ख़त्म हो गए और इनको यहाँ इमदादी सरगर्मियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको दोबारा इनके घरों को यहीं पर, यानी कि इनको यहाँ से कहीं इवैक्यूएट नहीं किया जाए, यहीं पर इनको इनके घर तामीर करके दिए जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत काविशों में से एक पहली काविश प्रायरिटी बेसिस पे अगर कह लें कि वो ये चाहते हैं कि ये जितने सैलाब मुतासरीन हैं इनको इनके घर तामीर करके दिए जाएँ। अगला मरहला यकीनन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बहुत बड़ी तबाही का सामना रहा, उसको इनको घरों की तामीर करके दिया जाएगा। और हमारी यहाँ पर बात हुई जो हमारे फ़ौज के इदारे हैं, उनके जो आला अफसरान हैं, उनका भी यही कहना है कि वो जब तक आखिरी मुतासरीन को उसके घर तक नहीं पहुँचा देंगे तब तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे यहाँ की लोगों की खिदमत के लिए। 14 जून से सैलाबी सूरत हाल शुरू हुई और हमने देखा कि अब तकरीबन लगभग 3 माह होने वाले हैं। यहाँ पर रिलीफ रेस्क्यू का मरहला जो है वो ऑलमोस्ट, हम ये नहीं कहेंगे कि ख़त्म हो गया है, लेकिन आखिरी मराइल पर है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बाद हमें नज़र आई, यानी कि रेस्क्यू रिलीफ के बाद
हमें जो चीज़ नज़र आई वो थी खुराक की फराहमी। उसमें भी हमने देखा कि पूरी कौम, हमारे इदारे, हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमत, हमारी सिविल सोसाइटी, मुखय्यर हज़रात, जिससे जितना हो चुका उसने अपना हिस्सा डाला। तो खुराक की कमी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर है कि इन सैलाब मुतासरीन तक पहुँचने में कुछ कोताहियाँ नज़र आई हैं। कुछ ऐसे मामलात हम रिपोर्ट हुए जिसमें ये कहा जा रहा था कि इमदादी सामान जो है इन तक पहुँच नहीं पा रहा था। वहाँ पर जब भी हमारी आवाम से बात हुई, आवाम ने हमेशा ये कहा कि हमें फ़ौज के इदारे पर भरोसा है, क्योंकि वो उनका मैकेनिज़्म ऐसा है कि बेहतर तरीके से सैलाब मुतासरीन तक जो है वो इमदाद पहुँच जाती है। हमारी जब बात हुई यहाँ पे आला अफसरान से, उन्होंने भी यही बात की कि हमें एनजीओज़ ने बड़ा सपोर्ट किया, हमें बैनुल अक़वामी इदारों ने सपोर्ट किया, हमें बहुत सारे बरादर ममालिक ने सपोर्ट किया। इमदादी सामान जो पहुँचा वो हम यहाँ लेकर आए हैं। तीसरा जो मरहला हमें नज़र आ रहा था बहुत अहम था, वो ये था कि यहाँ पर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना, अद्वियात की फराहमी, ये भी यकीनी बनाई अफ़वाज पाकिस्तान ने और मेडिकल कैंप्स कायम किए। ख़वातीन के हवाले से बात की जा रही थी, ये मैं आपको 1-2 दिन की जो है वो फिगर या स्टैट्स मैं आपको बता रही हूँ कि कहा यह जा रहा था कि 6,500 ख़वातीन इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, जो बिल्कुल उनको कहा जाए कि उनका क्रूशल टाइम चल रहा है इस वक्त। उस हवाले से हमें बड़ा कंसर्न रहा और हमने अपने प्रोग्राम्स में भी बात की कि वहाँ यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है, यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स हैं, या यहाँ पर फौरी तौर पर मिडवाइफ जिसे दाई भी कहा जाता है, उनकी सहूलियात फराम है या नहीं है। साथ साथ जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनको जो सहूलियात देनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। फूड सप्लीमेंट्री कहा जा रहा था कि जो हमला ख़वातीन हैं उन तक ग़ज़ा अगर नहीं पहुँच जा पा रही तो खुश्क दूध, मेवाजात, भुने हुए चने और ORS ये इनको पहुँचाया जाए, ताकि इनको जिस तरह की कोई डिहाइड्रेशन या कमी है ग़ज़ा के हवाले से वो पूरी की जाए। मैं आपको अंदर लेकर चलूँगी मेडिकल कैंप में और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ वहाँ पे कौन सा तरीका कार है और किस तरह जो है वो यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। आइए मेरे साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाइन लगी हुई है और यकीनन इनके हाथ में एक स्लिप है और ये ख़वातीन जो हैं ये अपने सेहत को लेकर जो है ये यहाँ पर डॉक्टर को चेकअप के लिए आई हैं। आपसे मैं बात करूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर अपने चेकअप के लिए आई हैं? जी हाँ। यहाँ पर कैंप के बाहर ख़वातीन की लाइन लगी हुई है और अपना ये चेकअप करवाने के लिए आई हैं। अंदर हम देख सकते हैं कि जो अफ़वाज पाकिस्तान की जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, क्योंकि ख़वातीन को ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए। सैलाबी पानी में खड़े रहने की वजह से भी उनको कुछ स्किन डिजीज़ हो गए, कुछ उनको और मसले मसाइल हो गए, मलेरिया, डेंगू और गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स भी हुई बहुत ज़्यादा ख़वातीन को और बच्चों को। अम्मा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आप अपने चेकअप के लिए आए? हाँ जी। क्या हुआ है आपको? गैस हो जाता, मेरे का मसला, बुखार नहीं टूटता मेरा। अच्छा, तो आप पहले भी चेकअप के लिए आई, पहली दफ़ा आई हैं? नहीं, डॉक्टर को करवानी नहीं, इतने पहली दफा आई है। अच्छा, आप लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर? सही जी। दवाई पैसे ने लेने हूँ, सलाब आ गई, हूँ नहीं लैन की हिम्मत है। नहीं, अभी आपको यहाँ कैंप्स में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप मुतमईन हैं यहाँ पे? हाँ जी। मेडिकल चेकअप यहाँ पर हो रहा है, लेकिन साथ साथ अद्वियात की फराहमी भी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है यहाँ पर। आप अम्मा ये इतनी सारी दवाएं लेकर जा रही, किसके लिए ली हैं? मैं अपने लिए ली है, अपने बेटे के लिए ली है। अच्छा, तो ये दवाएं आपको सारी फ्री मिली है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये सब बुखार की हैं? ये बुखार की हैं, खांसी की हैं। हाँ जी। खांसी की है? हाँ जी, खांसी अच्छा, की हैं। तो आप यहाँ पहले भी आई हैं चेकअप के लिए? नहीं, होना ही है, ये अच्छा, कैंप होने लगा है ना। तो आप मुतमईन हैं यहाँ पे जो चेकअप हो हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुतमईन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फीड मेडिकल कैंप में और मेरे कप में आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक डॉक्टर जो हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और दूसरी तरफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हम डॉक्टर से भी बात करते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों में किस किस्म के अमराज ज़्यादा पाए जा रहे हैं। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो अद्वियात है, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं और बच्चों को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं कि जो सैलाब के बाद जो वबाई अमराज होते हैं उससे बच्चे जल्दी इफेक्टेड होते हैं, उस हवाले से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों को खराज तहसीन कि आप लोग यहाँ पर पूरा दिन जो है वो आवाम की खिदमत के लिए
मामूर हैं आप लोग, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, तो किस किस्म के बच्चों में इस वक्त ज़्यादा सैलाब के बाद अमराज पाए जा रहे हैं? हमारे पास जो बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर हमारे पास डेंगू, मलेरिया, इसके अलावा डायरिया के साथ बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं और मेल न्यूट्रिशन है, जो मैक्सिमम हमारे पास मेजॉरिटी केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा ARI वगैरह हैं जो कि गला ख़राब और बाकी वायरल इन्फेक्शन भी हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम अमराज जो है वो एड्रेस हो रहे हैं यहाँ पर, या कोई मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस की भी कोई यहाँ पर मौजूद है? हमारे पास यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हम पेशेंट्स को अगर IV लाइन मेंटेन करके अगर डिटेन करने वाली फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, और इसके अलावा ये जो सारी डिजीज़ हैं इनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। मलेरिया की ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, उससे प्रिवेंशन से रिलेटेड भी हम उनको गाइड कर रहे हैं, और बाकी भी जो डिजीज़ हैं उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट वगैरह सारी हमारे पास मोबाइल सर्विसेज और हर चीज़ हमारे पास एम्बुलेंसेज वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, अंदाजन कितने पेशेंट आप लोग देखते हैं एक दिन में? हमारे पास जो टोटल यहाँ पे कंबाइंड है एडल्ट्स और चिल्ड्रन के, वो अराउंड 500 प्लस तक हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो बच्चे भी हमारे पास 50 to 60% 50 to 60 तक हमारे पास बच्चे भी अवेलेबल हैं जो कि हम लोग चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हेल्थ हैजर्ड ख़वातीन को लेकर लाजमी सी बात है, जो कंसर्न शो किया जा रहा है वो प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से किया जा रहा है, और एक जो एक रैंडम फिगर आया हुआ है वो सिंध में आया हुआ है कि 6,500 ख़वातीन इस वक्त जो हैं बिल्कुल क्रूशल उनका टाइम है प्रेगनेंसी के हवाले से, तो यहाँ पर उस हवाले से क्या इंतजाम हैं? यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए स्पेशली हम अल्ट्रासाउंड लेकर आए हुए हैं। हम अल्ट्रासाउंड करके उनके बेबी की कंडीशन वगैरह सारा बता रहे हैं। उनका जो प्रॉब्लम मेनली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्रॉब्लम है वो मेल न्यूट्रिशन है, आयरन डेफिशिएंसी। जिस तरह जब वो टर्म पे जाती हैं तो ब्लड की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ उन्हें मल्टी वाइटामिन, आयरन सप्लीमेंट सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पेशली अगर किसी का कोई रिस्क फैक्टर है, कोई ब्लड प्रेशर या शुगर जो हम यहाँ रैंडमली चेक कर रहे हैं, तो फिर उन पेशेंट्स को हम आगे भी रेफ़र कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर। ठीक है, तो जितने यहाँ पे ख़वातीन की तादाद है इस हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से, दीगर जो मसले मसाइल हैं ख़वातीन के, उसके लिए आप लोगों के पास लेडी डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ? मैं ख़ुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मतलब कितनी तादाद में? देखिए, हम एक कैंप में जो है एक जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास हमारी मेजर नबीला हैं जो हमारी हेल्प के लिए फिनिश हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो हम जितने भी डेली बेसिस पे कैंप हो रहे हैं उसमें हम ये श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इसी तरह मेडिकल स्पेशलिस्ट, हर स्पेशलिटी को डील करने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हों। अच्छा, चूँकि यहाँ पर एक रिवाज रहा है कि वो मिडवाइफ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो अपनी डिलीवरी करवाती हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग की आप लोगों ने कि वो आप लोगों की तरफ आएँ और इस प्रोसीजर पे डॉक्टर की हेल्प लें? जी बिल्कुल, स्पेशली वो पेशेंट जिनके हमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर लग रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन और आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो इन पेशेंट्स को हम एडवाइस कर रहे हैं कि वो अपनी डिलीवरीज़ के लिए हॉस्पिटल जाएं, या क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बच्चे ख़वातीन के बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रैंड मल्टीज़ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिलीवरी टाइम पर होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को भी हम साथ साथ ये काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम है या जो ग्रैंड मल्टीज़ हैं कि वो अपनी डिलीवरीज़ हॉस्पिटल में कराएँ, ना कराएँ यहाँ पर। तो ये खुराक की कमी यकीनन एक बड़ा मसला है यहाँ पर, ख़वातीन का भी और बच्चों का भी, तो फूड सप्लीमेंट में आप लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं? फूड सप्लीमेंट में जो मेनली जो पेशेंट्स को चाहिए वो तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स हम लेकर आए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स वो दे रहे हैं। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स ताकि उनके जो मल्टी वाइटामिन लेवल बढ़े तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेंट स्कूल में, और यहाँ पर बच्चों को तालीम और तदरीस का सिलसिला तकरीबन कुछ अरसे से, कुछ दिनों से शुरू किया है। और ये आप स्कूल देख सकते हैं, ये बच्चे हैं माशाल्लाह, और यकीनन इनकी आंखों में कुछ महरूमियाँ तो हैं, लेकिन एक उम्मीद है इनकी आंखों में जो कि यहाँ पर इनको और जगाई जा रही है कि यकीनन आने वाले दिन और अच्छे होंगे। यहाँ पर उस्ताद मोहतरम भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये बोर्ड भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बोर्ड में हम देखते थे अपने स्कूल के ज़माने में कि कितने बच्चे प्रेजेंट होते थे, तो टोटल भी लिखा होता था, प्रेजेंट भी लिखे होते थे, एब्सेंट भी। एब्सेंट आज 5 बच्चे हैं सर,
और 75 बच्चे जो हैं वो इसमें, चूंकि अभी कुछ गए हैं बाहर और कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इनके बस्ते, इनकी किताबें कैसे अरेंजमेंट की गई? ये जो किताबें हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने की हैं अरेंज। इनके जो बुक्स थे वो सारे डूब गए हैं, इनके पास अभी नहीं है, तो पाकिस्तान आर्मी वालों ने अभी बुक्स भी दिए हैं, कापियाँ भी दी हैं, और अभी हम पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है अभी। तो बच्चों से मैं पूछूंगी, बच्चों मजा आ रहा है यहाँ पर स्कूल में? हाँ, जोर से जोर से। अच्छा, और क्या आप लोग खेलते क्या हो यहाँ पे? जरा आप इनको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में। क्रिकेट, बैट बॉल। और अच्छा नाज़िम, ये बच्चों की यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी, करिकुलम एक्टिविटीज भी होंगी यकीनन यहाँ पर, और चूंकि अभी तो पढ़ाई का टाइम है इसलिए बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कुछ बच्चों से मैं बात करती हूँ कि यकीनन उनके उस जो एक उनके साथ डिजास्टर, जो एक ट्रॉमा में वो थे, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी, मैं जो यहाँ पे प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ताकि बच्चों को आगे की अच्छी होप होने आनी चाहिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाजिया। नाजिया, क्या उम्र है? 13 साल। 13 साल। आप पहले पढ़ते थे? जी हाँ। कौन सी क्लास में थे? केडी क्लास? 5। अच्छा, 5वीं क्लास में। तो आप बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। अपना घर याद आता है? जी हाँ। जाना है वापस घर? जी हाँ। और पढ़ाई भी जारी रखोगे आगे? ठीक है। दूसरी बच्ची, बेटा आपका क्या नाम है? अफसाना। अफसाना, माशाल्लाह, ये आपकी कॉपी है? वाह जी वाह, जबरदस्त। जरा पढ़ के तो बताएं हमें। कौमी तरन। ये पढ़े। WHAT what ISE is YOURURNAME name MYMYNAME. What is your name? What is your name? My name is Afsana. गुड, माशाल्लाह। तो अभी आप क्या बड़े होके क्या बनोगे? मास्टरानी। मास्टरानी, टीचर। टीचर, अच्छा, हम भी जब छोटे होते थे ना तो हमें भी यही होता था कि जी बड़े होके हमने टीचर बनना है। बच्चों को यहाँ पढ़ाया भी जाता है और यहाँ पे बोर्ड्स पर जो है कुछ एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। बच्चा मौजूद है, काउंटिंग कर रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? सरमद उस्मान। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मैथ्स। मैथ्स पसंद है, काउंटिंग कर रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, ये बताएं, बड़े होकर क्या बनेंगे आप? बड़े होकर फौजी बनूंगा, पाक फौज जिंदाबाद। बच्चों का जज्बा है ये, यकीनन जो यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज की तरफ से जो सरगर्मियाँ जारी हैं उसमें बच्चों पे ख़ास तवज्जो दी जा रही है, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी एक्टिविटीज़ को लेके। और अक्सर हम बच्चों से बात करते हैं, मैं भी जब छोटी थी तो इसी तरह के मेरे भी जज्बात होते थे कि बड़े होकर मैंने फ़ौज में जाना है, या मैंने डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है। इन बच्चों से हमारी बात हुई, यकीनन इनके बड़े बहुत ही एम्बिशियस बच्चे हैं, ये बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई फ़िलासफ़र, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई यहाँ पे फ़ौजी बनना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनकी आंखों में यही उम्मीद बाकी रखे और बड़े होकर इनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन रहे। नाज़रीन, ज़िला बदीन से अब हम जा रहे हैं सांगड़ की तरफ, और सांगड़ में हम देखेंगे कि वहाँ पे आर्मी की क्या रिलीफ और रेस्क्यू के जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। मेडिकल कैंप्स की सूरत हाल जानेंगे, मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हम हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और हद निगाह जहाँ तक हम देख सकते हैं इस वक्त सारी जो हमारी फसलें हैं उनमें से काफ़ी तबाह हो चुकी हैं। और अब चूँकि कपास और गंदम की बुवाई का भी सीज़न है, लेकिन चूँकि पानी अभी यहाँ पर ठहरा हुआ है और इस पानी को निकलने में तकरीबन 3 से 6 माह का टाइम दिया गया है। ये पानी सूखेगा और उसके बाद जाकर जो है हमारी ये जो फसलें हैं ये दोबारा से लहलहाएंगी। हम दोबारा अक़वाम आलम की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराएंगे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हमारी ज़राअत को नुकसान पहुँचा है, जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं, उस पर अक़वाम आलम तवज्जो दे और पाकिस्तान को इमदाद के तौर पर सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं है बल्कि मॉडर्न एग्रीकल्चर एक हमें रिफॉर्म करके दे। हमारी जो बीज हैं उसके हवाले से, हमारी खाद के हवाले से जो हमारी तमाम ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें। ये आप तमाम सूरत हाल देख सकते हैं। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो ज़रा ज़मीन का फ़ज़ाई जायज़ा ले और दिखाए यहाँ पर कि जितनी भी ज़मीनें जहाँ पे पानी खुश्क हो गया है उसमें सीलन और सीपेज की सी सूरत हाल नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि कितने अरसे में ये पानी सूखेगा और ये फसलें जो हैं ये दोबारा इस काबिल होंगी कि यहाँ पर दोबारा काश्तकारी और जो हमारी कपास और गंदम और दीगर जो हमारे अजनास हैं वो उनकी प्रोडक्शन हो सके।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला सांगड़ में। 6 तालुकों पर मुश्तमिल ये ज़िला है और इस ज़िले का जो दारुल हुकूमत है वो शहर सांगड़ है। 2.5 मिलियन यहाँ की आबादी है और जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार हैं 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो इस पर अफेक्टेड हुए हैं इस सैलाब से और तकरीबन 771 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और यहाँ पर एक जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है तकरीबन 650 मिलीमीटर जो है बारिशों के 2 स्पेल हुए, जिसकी वजह से ये शहर जो है इसके कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। और नॉर्थ सांगड़ का जो इलाका है वो हमें बताया गया है कि वहाँ पर अब भी 2 से 3 फीट पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है। लोग अपने घरों में मौजूद हैं, लोगों को इनखला करने की कोशिश की जा रही है हमारे आर्मी की जानिब से और सरकारी जो हमारे सूबों की जानिब से, जो हमारी यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया है उनकी जानिब से, लेकिन लोग वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे। इस वक्त नाज़रीन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको ये भी बताऊँ कि पाक आर्मी ने ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर यहाँ पर एक प्री फैब कंटेनर पर मुश्तमिल एक 300 के करीब कंटेनर्स बनाने की इस वक्त एक प्लानिंग की जा रही है, ताकि वो लोग जो इनखला जिनका नहीं हुआ है उनको राज़ी किया जाए कि वो यहाँ पर आए और वो जो फैब्रिकेटेड जो कंटेनर्स होंगे जो 2 कमरों पर मुश्तमिल होगा वॉशरूम के साथ, उस पर आके लोगों को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। अब देखना ये है कि ये कोशिश कितनी काम आएगी। आप हमारे साथ ही रहिए। ये पीछे जो आप टूटे फूटे घर देख रहे हैं और ये जो पानी खड़ा देख रहे हैं, यहाँ पे फसलें थी और यहाँ पर घर था और ये जगह जो है इसको कहते हैं सुलेमान सुलंगी विलेज, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हद निगाह तक पानी खड़ा है और ये पानी तो फिर भी अब थोड़ा सा इसकी निकासी कर दी गई है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आर्मी ने इस जगह को अडॉप्ट कर लिया है और प्री फैब हाउसेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जो कि 50 के करीब होंगे। वो लोग जो वापस यहाँ आना चाहते हैं, जिनके ये घर हैं, जिनकी एक वाबस्तगी है और वो नहीं छोड़ना चाह रहे, उनके लिए आर्मी यहाँ पर दोबारा एक घर की तामीर कर रही है। आपको ये भी बता दूं कि इस ज़िले में तकरीबन 3.5 लाख एकड़ पर फसलें थी जो काश्त की गई थी, जिसमें से 3 लाख और 10,000 एकड़ ज़मीन जो है वो फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अब लोगों को रिहैब करने के बाद, उनको यहाँ पर घर देने के बाद जो बड़ा मरहला होगा वो यकीनन ये होगा कि ये जो ज़मीन है इसको किस तरह पानी इसका खुश्क किया जाए और इसको दोबारा फसलों के लिए, काश्त के लिए इसको मतलब इसकी दोबारा से एक प्रोसीजर किया जाए कि यहाँ पर दोबारा फसलें काश्त हों। ज़िला सांगड़ में जो देही इलाके हैं वहाँ पे 6 से 8 फीट पानी खड़ा है और जो शहरी इलाके हैं वहाँ 3 से 5 फीट पानी खड़ा हुआ है। शहरों की और घरों की जो तामीर नौ है उसका सिलसिला तो जारी है, लेकिन इस वक्त मैं आपको अपने कब में दिखा रही हूँ ज़िला सुलेमान सुलंगी का एक स्कूल जो कि मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि तबाह हो चुका है। तबाही इस सेंस में कि यहाँ पर बच्चों की तालीम व तदरीस का जो अमल है वो रुक गया है, जाने के काबिल नहीं है स्कूल, और ऐसे ना जाने कितने स्कूल होंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें ये बड़ा चैलेंज है कि बच्चों की जो स्कूल हैं, बच्चों की जो मदरसे हैं, उनकी तामीर नौ पर भी तवज्जो दी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के बाद जो तीसरा मरहला है वो यकीनन लोगों की मेडिकल फैसिलिटी का है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी वदीम में बताया था कि प्रायोरिटी बेसिस पर जो लोग हैं यहाँ के उनको जो हेल्थ हैज़र्ड हो गए हैं इस सैलाबी पानी की वजह से, बारिशों की वजह से, उनके लिए जो है मेडिकल कैंप्स, फील्ड मेडिकल कैंप्स जो है उनका क़याम किया गया है आर्मी की जानिब से। और आप ये कतार भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लाइन में लगे हैं और अपना मेडिकल चेकअप के लिए लोग आ रहे हैं और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अंदर लेकर चलते हैं और तमाम प्रोसीजर से आगाह करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बनाया गया है डिटेंशन वार्ड जो है, डिटेंशन रूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 बेड बनाए गए हैं और इमरजेंसी के लिए यहाँ पर पेशेंट्स को लेकर आया जाता है और ECG मशीन भी यहाँ पर है, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो चेकअप वगैरह होता है, रूटीन का चेकअप हो रहा है और तमाम तरफ मेडिकल फैसिलिटी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप बताएं आप लोग कैसे हैं? ये जो खिदमत खल्क आप लोग कर रहे हैं, बॉर्डर पर भी कर रहे हैं और डिज़ास्टर में भी कर रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ज़्यादातर वबाई अमराज से लोग आ रहे हैं या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे पेशेंट्स को ज़्यादा है? जी बिल्कुल, जो फ्लड यहाँ पे क्रिएट हुआ है और उसमें
उसमें ख़दशा ये था कि लोगों को जो है वो बीमारियाँ मुख्तलिफ़ स्किन की और वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगी। उसमें ये हुआ है कि जो भी पेशेंट्स हैं वो आप देखेंगे भी कि वो स्किन डिजीज़ के साथ आ रहे हैं और उनके रैशेस हैं, काफ़ी इन्फेक्शंस हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं। उसके अलावा उनको पानी की वजह से पेट के इन्फेक्शंस हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, तो वो उस बीमारी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, कहा ये जा रहा था कि पीने के साफ पानी के साथ गटर का पानी मिला था और जिसकी वजह से गैस्ट्रो का प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा हुआ सांगड़ में। तो अभी आप लोग क्या सजेस्ट करें कि पानी बॉयल करके पिएं या ORS वगैरह की फैसिलिटी है? जी बिल्कुल, इनको जो भी पेशेंट आता है उसको हम स्पेसिफिकली हम बताते हैं कि आपने पानी बॉयल करके पीना है। थोड़े से बैकवर्ड कह लेना चाहिए कि पेशेंट हैं उनके पास इतनी सहूलतें नहीं है कि वो पानी बॉयल कर सकें, लेकिन फिर भी हम उनको ये टिप्स देते हैं और साथ उनको ORS भी प्रोवाइड करते हैं। और मेल न्यूट्रिशन पेशेंट हैं तो इनको हम साथ ताकत की मेडिसिन या इस तरह की कुछ वो भी देते हैं। तो आप लोग को ये फूड सप्लीमेंट्री या मेडिसिन में कोई ऐसी चीज़ें जो इनको ताकत के लिए तो आप लोग के पास अवेलेबल हैं या आप लोगों को NGOs की जानिब से भी सहूलत मिल रही है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उन्होंने हमें मेडिसिन प्रोवाइड की हैं, NGOs ने भी प्रोवाइड की हैं। तो उसमें बिल्कुल ये जो हैं मेल न्यूट्रिशन के लिए स्पेशली उन्होंने इस चीज़ को देखा है और ताकत की मेडिसिन आती है हमारे पास, फूड सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो वो हम इन लोगों को साथ साथ प्रोवाइड करें। मेडिकल फील्ड कैंप्स का हम आपको इस वक्त विज़िट करा रहे हैं और ये जो एक कंटेनर है इसमें एक इसको मिनी हॉस्पिटल कहें तो गलत ना होगा। यहाँ पर मोबाइल माइनर ऑपरेशन थिएटर भी है। हमने पहले आपको जो डॉक्टर का एक रूम था जो OPD कहलाता है उसका विज़िट कराया, अब हम आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर आ रहे हैं। और आप सबसे जो मेन चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि AC और पंखे, लाइट्स के साथ साथ इतनी साफ़ सुथरा सफाई का इंतज़ाम यहाँ पर है। आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं, बड़ा हाइजीन एक ये कंटेनर है। और मैं आपको यहाँ ऑपरेशन थिएटर में भी लेके जाऊँगी ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर पाक आर्मी किस तरह खिदमत खल्क में मसरूफ़ है। और हम देख सकते हैं कि बॉर्डर पर तो हमें नज़र आते हैं हमारे जवान काम करते हुए, लेकिन यहाँ पर डे 1 से जो लोग हैं उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर हमें मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं, ये सैनिटाइज़र हैं, यहाँ पे जितनी भी मेडिकेशन की जो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एड की चीज़ें होती हैं, सारी मौजूद हैं। मिनी ऑपरेशन थिएटर है ये और बहुत साफ़ सुथरा और हाइजीन है। इमरजेंसी रिसेप्शन में मौजूद हूँ, डॉक्टर हमज़ा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये एक OPD भी कहलाएगा, यहाँ पर फर्स्ट एड भी दी जाती है। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि यहाँ पर एट अ टाइम हम देख रहे हैं कि 3 बेड्स हैं, इसका मतलब है 3 मरीजों को यहाँ पे फर्स्ट एड दी जा सकती है। और कुछ डिटेल बताएंगे सर? हाँ जी मैडम, एक्चुअली 2 बेड्स हैं और ये एक एग्जामिनेशन टेबल है और इनमें हम इमरजेंसी ना 2 पेशेंट्स को डिटेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिटेंशन वार्ड अलग से है, उसके अंदर एट अ टाइम हम 4 पेशेंट्स को डिटेन करके तो इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा उनको वैक्यूएट भी किया जा सकता है बेस हॉस्पिटल की तरफ। पाकिस्तान अपनी तारीख के तबाहकुन सैलाब से इस वक्त मुतासिर हुआ है और ये जो तबाही है ये यकीनन 40-45 मिनट में हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने कोशिश की है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो तबाही का सामना करना पड़ा है, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो हमने पूरी दुनिया को दिखाई है। यकीनन इससे हमारी जो वफाकी सूबाई हुकूमत है, हमारे जो पाक फोर्सेस हैं, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारे आर्मी, ये अकेले नबरदाजमा नहीं हो सकते। गो के पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की NGOs, मुखैर हजरात सब मिलकर इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन आलमी इमदाद के बगैर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना मुश्किल है। पाकिस्तान क्लाइमेट जस्टिस की तरफ देख रहा है। बहरहाल हमारी दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह ताबनाक और रोशन रहे और ये जो है फलता फूलता रहे। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी एक नारे के साथ और अपने भाइयों से कहूंगी कि मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।